बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहज़ाद है और ये जो मेरा आज का वीडियो है ये डिटेल एस्टिमेशन के ऊपर है। क्वांटिटी सर्वे या एस्टिमेशन में मेरा ये कंटिन्यू 4th नंबर वीडियो है। इससे पहले हम लोग रफ़ कास्टिंग के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और आज से मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है डिटेल एस्टिमेशन। तो डिटेल एस्टिमेशन में बहुत सारे मेथड बनाए से यूज़ किया जाता है। इसमें जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेंटर लाइन मेथड। कि सेंटर लाइन मेथड से हम लोग डिटेल एस्टिमेशन कैसे करते हैं। ये ज़रा बिगनिंग लेवल का एक वीडियो है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो आपको ये 3 किस्म के स्केच नज़र आ रहे हैं। ये सामने आपका प्लान है या इसको टॉप व्यू भी बोलते हैं। ये एक रूम है जिसका साइज़ 4x2.5 मीटर दिया गया है और इसमें ये एक डोर है, ये पीछे की तरफ एक विंडो है। डोर का साइज़ भी दिया गया है और विंडो का साइज़ भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है और बाद में इसके सेंटर में एक सेंटर लाइन ड्रा भी की हुई है। और इसको मैंने एक जगह पे यहाँ से समझ लें, यहाँ से काट के मैंने ये क्रॉस सेक्शन बनाया है। ये क्रॉस सेक्शन जो है ये तमाम दीवारों के ऊपर, तमाम वाल्स के ऊपर इक्वली अप्लाई होगा। अगर इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमें क्या मिलता है कि सबसे नीचे जो है वो इसकी कंक्रीट है, उसके ऊपर ये फर्स्ट स्टेप है ब्रिक वॉल का, ये सेकंड है, ये थर्ड। अप टू द प्लिंथ लेवल ये सेम रहेगा इसकी विड्थ और ऊपर जाके 30 सेंटी की ये वॉल रहेगी अनटिल जो हमारा +3 मीटर हाइट तक। तो इसको देखते हुए क्या है कि इस एग्जांपल में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं पहले वो उसकी डिटेल बता दूं। तो यहाँ पे एक्सेल में मैंने ये लिखी हुई है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। कि सबसे पहले हम लोग इसमें जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, कि इस फाउंडेशन के लिए हमें कितनी एक्सकेवेशन रिक्वायर्ड है पूरे रूम के लिए। और सेकेंडली हम जो डिस्कस करेंगे वो है सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, जो नीचे कंक्रीट नज़र आ रही है आपको क्रॉस सेक्शन में, वो कितनी है। उसके बाद ये लिखा हुआ है ब्रिक वर्क इन सीमेंट मार्टर 1:4 इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ। यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रिक्स कैलकुलेट करूँगा, सीमेंट मार्टर कैलकुलेट नहीं करूँगा, बिगिनिंग का वीडियो है। और उसके बाद जो है वो नंबर 4 पे है ब्रिक वर्क, जो है वो प्लिंथ से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक है। और उसके बाद लास्टली जो है वो सुपर स्ट्रक्चर और फाउंडेशन के बीच में जो डीपीसी दिया गया है उसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए कितनी कंक्रीट रिक्वायर्ड है। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटर लाइन मेथड के तहत कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मज़ीद मैं अपनी इस डिटेल में आने से पहले मैंने क्या किया है कि सेम ये जो रूम आपके इधर लेफ़्ट में है इसको मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद ये 30 सेंटी की वॉल ड्रा की हुई है और उसके बाद इसका जो नीचे सबसे पहले फाउंडेशन की अगर बात करें तो मैंने ये 90 सेंटी है, ऊपर वॉल 30 है। तो 30 सेंटी का ऑफ साइड ये वाइट लाइन से मैंने बाहर की तरफ, ये डैश बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा और अंदर की तरफ नज़र आएगा, ये मैंने एक्सकेवेशन की मार्किंग कर दी है कि हमें इतनी मार्किंग चाहिए। इस वीडियो में मैं क्योंकि सिर्फ सेंटर लाइन को फोकस करूंगा तो इसमें सिर्फ आपको गाइड करना है कि ये क्या है, मैंने क्रॉस सेक्शन के मुताबिक कैसे किया हुआ है। लेकिन जब मैं इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करूँगा तो वो डिटेल से ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है ब्रिक वॉल का, तो इसकी विड्थ 60 सेंटी है। इट्स मीन कि जो हमारी 30 सेंटी की वॉल है इसकी दोनों तरफ 30 सेंटी का ऑफसेट है, जो आपको यहाँ पे येलो कलर में दोनों साइड पे नज़र आ रहा है। उसके बाद जो हमारा ये 50 सेंटी का है और फिर 40 सेंटी का विड्थ है, वो भी आपको ये मिजेंडा और उसके बाद ये वाइट कलर नज़र आ रही है हमारी जो ये नीचे 60 सेंटी सियान है, फिर मिजेंडा है 40 सेंटी का और उसके बाद हमारी रेगुलर वॉल है जो 30 सेंटी की है। इसमें अगर आप देखें तो वॉल को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ या ट्रिम किया हुआ है अपने डोर के ऊपर, लेकिन बाकी को मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। क्योंकि ये हमारा जो डोर है वो हमेशा प्लिंथ लेवल के ऊपर आएगा, तो इसलिए वो हम लोग डिडक्ट भी इसमें करेंगे। तो मैं आता हूँ अपने एक्सेल फाइल की तरफ और वीडियो के शुरू में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी आदमी को ये एक्सेल शीट या कैड की फ़ाइल अगर आपको चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जो मेरी वेबसाइट का लिंक होगा। आप वहाँ पे क्लिक करके इस टॉपिक पे आ जाएंगे और वहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया होगा डाउनलोड का, तो वहाँ से आप ये एक्सेल शीट और ये कैड शीट दोनों वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अगर एक्सेल में देखूँ तो सबसे पहले मैंने बात की थी एक्सकेवेशन की,
कि एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ये कितनी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि सेंट्रल लाइन की लेंथ मालूम करनी है। ये जो सेंट्रल लाइन है इसकी लेंथ मालूम करनी है। हमें पता है कि हमारी जो वॉल्स हैं वो 30 सेंटी की हैं और ये लॉन्ग साइड जो है वो 4 मीटर है जो इसकी लेंथ है, और विड्थ जो है जो वो है 2.5 मीटर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे इक्वल का फॉर्म लगाता हूँ साइन। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरी ये दोनों साइड पे 2 वॉल्स हैं, तो 2 ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। जो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होती है, कितनी हमारी 2 वॉल्स हैं 4 मीटर लेंथ की, प्लस ये 2 वाले हैं, यानी इंटरनली इसकी जो लेंथ दी गई है 4 मीटर प्लस 30, लेकिन हमें हाफ लेना है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको 0.3 लिख सकता था, लेकिन मैं, क्योंकि बाज़ आगे ऐसे वीडियोस भी आएंगे जहाँ पे वॉल्स की थिकनेस डिफरेंट होगी, तो उसके लिए मैं सेम फॉर्मेट यूज़ करने जा रहा हूँ कि 2 वॉल्स यानी +2 मल्टीप्लाई जो विड्थ है उसकी हमारी वॉल की वो 0.3 है डिवाइड बाय 2, यानी दोनों साइड से आधी आधी वॉल ले ली। मैं ब्रैकेट को क्लोज़ करता हूँ और फिर उसके बाद +2 में, यानी ये 2 साइड की वालें हैं जो आपको लेफ़्ट राइट में नज़र आ रही हैं, तो इनके लिए भी ब्रैकेट यूज़ करता हूँ कि ये 2 वाले हैं कितनी 2.5 मीटर लेंथ की, मल्टीप्लाई बाई दोनों साइड में, इसमें भी ये ब्रिक 30 सेंटी की वॉल आ रही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइड बाय 2 अगेन। मैं ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो मुझे एक वार्निंग सी आ जाएगी कि कोई ये मेरा पुराना एक्सेल है, इसमें ये डायरेक्टली रीड नहीं करता, लेकिन नए एक्सेल में डायरेक्टली ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई को ले सकती है, जैसा कि ये इन्होंने ये फॉर्मेट में बता भी दिया कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी। तो वो कहते हैं कि ये करेक्शन आपको मंजूर है तो आप यस करें, तो मैं करता हूँ यस। तो जैसे ही मैंने यस किया तो ये टोटल जो लेंथ आ रही है मेरी वॉल की वो यहाँ पे मुझे मिल गई है। तो मैं इसके सामने यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन ठीक है जी। उसके बाद अब जो पहला स्टेप है मेरा वो आ रहा है एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। ठीक है जी, ये क्योंकि हम पूरी एक लेंथ को ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको 1 लिखूँगा, और उसके बाद जो मेरी टोटल लेंथ यहाँ पे आई थी वो 14.2 आई थी। अगर इसकी विड्थ की बात करें या ब्रेड्थ की बात करें तो वो आपको यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन में मिल जाएगी, वो आ रही है हमारे पास 90 सेंटी, और हाइट जो आ रही है वो हमारी 30 सेंटी है जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है। इज़ इक्वल टू यूनिट जो है वो मीटर क्यूब में आ रहे हैं, तो आप मीटर क्यूब में, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे सिंबल में जाके क्यूबिक मीटर का साइन आता है वो आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वांटिटीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इक्वल का साइन करूँगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई इसकी ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट या डेप्थ जो भी हमारे पास होगी, यहाँ पे जो कि हमारी डेप्थ है तो ये, और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास जो है एक्सकेवेशन का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो हमें इस फाउंडेशन के लिए, इस रूम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। तो टोटल के लिए भी, क्योंकि मेरी ये एक ही फाउंडेशन है तो मैं इसको इसी के इक्वल कर देता हूँ। सेकंड नंबर पे जो मेरा इसमें था वो अगर आप देखें तो आ रहा है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, ये जो नीचे आ रही है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए नंबर 2, तो उसका मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन लिखने जा रहा हूँ। ये भी क्योंकि हम सेंट्रल लाइन से पूरी लेंथ ली है तो नंबर 1 रहेगा, मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ 14.2 मल्टीप्लाई इसकी विड्थ आ जाएगी 0.9। अच्छा, एक्सकेवेशन में और कंक्रीट में मैं 0.9 ही ले रहा हूँ, लेकिन साइट पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, हमें वर्किंग प्लेस के लिए दोनों साइड पे ऑफसेट लेना पड़ता है। बाज़ कॉन्ट्रैक्ट में ये पे करना होता है, बाज़ में ये पे नहीं होता, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, अगर आपके पास ऑफसेट आप वर्किंग स्पेस जो देते हैं
वो अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो आप देख लेंगे कितनी आपकी है, वो आपको दोनों साइड से ऐड करनी पड़ेगी इसकी विड्थ। तो इसकी जो हाइट आ रही है वो 0.3 आ रही है। तो यहाँ पे ये इसकी यूनिट्स हैं, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कंटिन्यू सब के ऊपर ताकि मुझे बार बार कॉपी ना करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ क्वांटिटी के ऊपर। तो मैं इक्वल का साइन सेम प्रेस करता हूँ। कितने नंबर वाल्स हैं मेरे पास, एक वाल है, मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ, मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई बाई इसकी डेप्थ। ठीक है जी, ये करने के बाद मैं इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो इसकी क्वांटिटी भी आ गई है। सॉरी, यहाँ पे डेप्थ मैं गलत कर गया, डेप्थ मुझे ग्राउंड लेवल से लेनी चाहिए थी 0.9, तो जो आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में भी नज़र आ रही है। तो इक्वली जो टोटल आएगा वो भी मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, यानी इसी के बराबर है क्योंकि कंक्रीट एक ही है, तो ये इसकी कंक्रीट इन फाउंडेशन भी आ गई है। तो नेक्स्ट जो नंबर मेरा आ रहा है वो आ रहा है इसका ब्रिक वर्क का, जो मुझे प्लिंथ तक लेके जाना है यहाँ तक। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वो 60 सेंटी का है और उसकी लेंथ सेम रहेगी। तो यहाँ पे नंबर 3 पे आ रहा है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। इसको मैं 3A कर लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर वाला। तो ये भी नंबर 1 रहेगी, एक लेंथ 14.2 इसकी टोटल लेंथ, सॉरी ये एक नंबर रहेगा और टोटल लेंथ 14.2। इसकी विड्थ जो आ रही है वो हमारे पास 0.6 आ रही है, ये आपको साइड पे नज़र आ रही होगी। और इसी तरह इसकी हाइट जो है वो 0.2 आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और ड्रैग कर लेता हूँ, या सॉरी पेस्ट कर लेता हूँ सारी एरिया में, ताकि बाद में अगर कोई मॉडिफाई है तो ठीक, नहीं तो मैं इन सबको सेम यूज़ करने जा रहा हूँ। तो नंबर 3B आता है और यहाँ पे है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में भी 1 नंबर वाल है, लेंथ इसकी 14.2 है, विड्थ इसकी ये देखें 0.5 है और हाइट इसकी 0.20 है। तो मैं जैसे इसको इक्वल करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो मैं थर्ड स्टेप की तरफ आता हूँ जो कि 3C हो जाएगा। नंबर 1 14.2 और इसकी विड्थ जो ब्रेड्थ जो आ रही है वो 0.4 आ रही है और हाइट इसकी अब जो लेनी है वो हमने अप टू प्लिंथ लेवल लेनी है। तो वो कितनी है, ग्राउंड से ऊपर 60 और नीचे ये 20 है, तो ये आपका टोटल 80 आ जाएगा, तो 0.8। तो ये आपका आ गया है। यहाँ पे मैं इसको सम कर लेता हूँ कि टोटल ब्रिक वर्क कितना है क्यूबिक मीटर में फ्रॉम कंक्रीट टू द प्लिंथ लेवल। तो इक्वली करते हुए मैं क्या करूँगा, ये प्लस ये, इसको आप सम का फार्मूला भी लगा सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिटेल से ये चीज़ें आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे मैं इनको बस रफली सा जो नॉर्मल फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमारी ब्रिक वर्क कैलकुलेट हो गई है अनटिल प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल पे हमारी डीपीसी है, उसके बारे में डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है कि जो हमारी डीपीसी है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए कितनी कंक्रीट होगी, तो वो मैं इधर कर लेता हूँ 4 नंबर पे। डैम प्रूफ कॉस्ट जो है वो कितना है, डीपीसी लेंथ नंबर सॉरी एक लेंथ 14.2, इसकी जो ब्रेड्थ है वो सिर्फ 30 सेंटी की जो वाल है उसके नीचे आ रहा है। तो अगर ये 40 पे होती तो ये पूरी हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है 30, तो हम लोग क्या करते हैं कि 0.3 कर लेते हैं। बेसिकली शायद स्केच में मुझसे गलती हो गई, ये टोटल ही होता है, जो छोटे छोटे नीचे वाले वाल होते हैं उसकी इक्वल ही होता है, लेकिन मैं खैर इसको 0.30 लिखता हूँ। तो और उसकी हाइट जो है वो 0.02 यानी 2.5 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे इसकी ये जो है डीपीसी की क्वांटिटी आ गई। नंबर 5 पे जो मेरे पास आ रहा है वो ब्रिक वर्क, ये ब्रिक वर्क जो है वो आ रहा है इन सुपर स्ट्रक्चर कर लेते हैं इसको।
आप इसको सुपर स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं या अबव द डीपीसी या अनटिल रूफ लेवल, जो भी आप लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 रहेगा ये भी, और इसकी लेंथ भी जो है वो 14.2 आ रहा है। अबव प्लिंथ लेवल इसकी हाइट जो दी गई है वो 3 मीटर है, वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी ये नज़र आ रहा है कि ये कितनी इसकी हाइट है। तो इस लिहाज से इसकी जो विड्थ है वो 0.3 आ गई और हाइट 3 आ गई। तो ये इसकी जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटीज़ है वो अबव द प्लिंथ लेवल इतनी आ गई। तो मैं दोनों को सम भी कर लेता हूँ कि हमारे पास कितना टोटल ब्रिक वर्क आ रहा है, फाउंडेशन प्लस अबव प्लिंथ लेवल या अप इन सुपर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास टोटल सम आ गए। यहाँ पे जो एक चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी वो है इसकी डोर और विंडो की डिडक्शन। तो यहाँ पे नंबर 6 में मैं क्या करता हूँ, डिडक्शन ऑफ डोर। एक नंबर डोर है, यहाँ पे हमारे पास जो डोर का साइज़ हमें दिया गया है वो है 1.2 इंटू 2.1। तो ये 1.2, क्योंकि ये सुपर स्ट्रक्चर की वॉल के ऊपर है, लिहाजा इसकी विड्थ भी जो है वो 0.3 रह जाएगी और हाइट 2.1। तो यहाँ पे ये डिडक्शन की क्वांटिटीज़ आ गई। इसको नंबर 7 में कर लेता हूँ, डिडक्शन ऑफ विंडो। ये भी एक है। लेंथ मेरे पास इसकी जो है, लेंथ और हाइट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ दी गई है वो है 1.1 और ये जो इसकी विड्थ है वो भी 0.3 है वॉल के ऊपर, और हाइट जो इसकी है 1.5 है, और ये टोटल आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लेट से कहता हूँ कि नेट ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो ये फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास कितना ब्रिक वर्क बचता है वो मैंने लिखा है। तो वो कितना होगा, इक्वल टू, ये हमारी टोटल क्वांटिटी आई थी दोनों ब्रिक वर्क्स की, और माइनस हमने क्या करना है, डोर माइनस विंडो, और इंटर कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये मेरे पास बाकी रिमेनिंग जो है वो ब्रिक वर्क आ गया है। तो आज की वीडियो में ये 5 चीज़ें थी, एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट, ब्रिक वर्क, और ये प्लिंथ में अलग था और प्लिंथ अबव प्लिंथ अलग था और फाउंडेशन में अलग था, और इसी तरह ये डीपीसी की थी। इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गया है और ये पहला वीडियो है। तो इसके बाद डिटेल्स हम लोग आने वाले वीडियोस में ये चीज़ें देखेंगे। उम्मीद है कि ये 5 चीज़ें जो बेसिक लेवल की थी सेंट्रल लाइन मेथड के तहत वो मैंने क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स को रिप्लाई दे सकूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आती है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी ये मैंने पहले भी बता दिया कि एक्सेल शीट और ये जो कैड की शीट है ये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा मेरी वेबसाइट का, जिसके ऊपर क्लिक करके आप इस आज के लेक्चर पे चले जाओगे और वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इनको बारी बारी एक्सेल और कैड को डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आज का वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।